दोस्तों एक और खुशखबरी की बात आपके लिए। खुद देख लेना, खुश खबर है आपके लिए या दुख खबर। चुम दरांग के बाद अब करणवीर मेहरा को भी अवार्ड मिला है। जी हाँ दोस्तों, अवार्ड का नाम है बेस्ट स्टाइलिश आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड। इससे अच्छा, इससे अच्छे कपड़े, इससे अच्छा लुक किसी और का है ही नहीं। करणवीर मेहरा ही सबसे ज़्यादा स्टाइलिश है। ये अवार्ड दिए जा रहे हैं पिंक विला की तरफ से। मैं पिंक विला और ये मीडिया हाउस के बारे में क्या ही बात करूं। ये सब लोग मिले हुए हैं और कम से कम 12-13 ये मीडिया हाउस हैं। जो तीन चार लोग, तीन चार जो हाउस हैं, इन लोगों ने तो अवार्ड दे दिया है करणवीर को। अभी मेरे हिसाब से 4-5 लोग और हैं जो करणवीर को अवार्ड देंगे। क्या मजबूरी है इन लोगों की, जो कि सिर्फ और सिर्फ इन्हें फीमेल में चुमदरांग दिखती है अवार्ड देने के लिए और मेल में इन्हें सिर्फ और सिर्फ करणवीर दिखता है। भाई 18-19 लोग थे, कंटेस्टेंट थे, उनमें से इतने स्टाइलिश यार। एलिस कौशिक कितना स्टाइल में रहती थी। विवियन डी सेना के कपड़े, हुडी उसकी फेमस थी। अवीशा को देख लो, सारा अरफीन खान भी स्टाइलिश बन के ही रहती थी। और ये डाकिये को अवार्ड पे अवार्ड मिलते चले जा रहे हैं। ये अंदर था तो जब ये वीकेंड के वार पे कोट पहनता था डाकिया लगता था। इसको अवार्ड दिए जा रहे हैं बेस्ट स्टाइलिश आइकन। भाई वैल्यू ख़त्म, मेरी नज़र में तो इन अवार्डों की वैल्यू ख़त्म होती जा रही है दोस्तों। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अरुणाचल में ये चुमदरांग स्कूलों में कॉलेजों में जाके अवार्ड ले लेती है ना, तो उसकी कोई वैल्यू है नहीं। वैसे ही बस इसका है। यहाँ पे जिस जिस भी अवार्ड को ये हाथ लगा रहा है, मेरी नज़र में उसकी वैल्यू ख़त्म होती जा रही है, ज़ीरो। और ये क्या साबित करना चाहते हैं, या फिर ये मुझे तो लगता है एक तरह से ये लोग ऑडियंस को ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो ऑडियंस की फ़र्स्ट चॉइस है, जो पसंद किए जाते हैं, वो अवीशा हैं, रजत दलाल भी है, विवेंडी सेना है। इन लोगों को ऑडियंस पसंद करती है, लेकिन उनका कहीं नामो निशान नहीं है दूर दूर तक। और इन लोगों को देखो, हर जगह इनको बुला लिया जाता है। इनको मतलब अब इसके बिहाफ पे क्या इन्हें काम मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। काम का पता ही कुछ नहीं है। आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में अगर पूछा जाए, तुमसे कई बार पूछा गया है, पता नहीं, ये उसका आंसर होता है। उसका कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा। करणवीर का भी कोई प्रोजेक्ट नहीं है। क्या ये अवार्ड, जो ट्रॉफियाँ ये लोग मिल रहे हैं इन लोगों को, इसके बिहाफ पे क्या इन्हें काम मिलने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आपने इनकी एक्टिंग भी देखी होगी, क्योंकि ये एक्टर बोलते हैं अपने आप को, तो इनकी एक्टिंग स्किल बिग बॉस के अंदर देख ही ली होगी। 3 महीने में कोई एक्टिंग दिखी नहीं। एक भी मौका ऐसा नहीं था जो कि इनकी हमने कोई एक्टिंग स्किल देखी हो। एक बस उसका डायलॉग फेमस हुआ, चार चवन्नी घोड़े पे आजा मेरे। ये कोई एक्टिंग तो है नहीं, ये छपरी पंती है, छपरी पना है ये। उसका कौन सा ऐसा डायलॉग है जो कि फेमस हुआ? वो कोने कोने में करणवीर, ये उसका वो है, तकिया कलाम है, ये क्या है ये? इसकी वजह से क्या उन्हें कोई फिल्म या कोई टीवी सीरियल मिलने वाला है? मैं तो बोलता हूँ कि जिन मीडिया हाउस को ये लोग इतने पसंद आ रहे हैं, इन्हें काम पे रख के तो देखो, ना बेड़ा गर्क हो जाए तुम्हारा। इतने बड़े बड़े मीडिया हाउस अगर इनको पसंद कर रहे हैं तो कोई गाना दो ना, इनको काम दिलाओ ना। कोई काम धंधा नहीं मिलेगा इनको, अवार्ड देते रहो, पूरे साल दो, मैं तो कहता हूँ अवार्ड। इतना करप्शन भाई, इतनी धांधलेबाजी, इतना भ्रष्टाचारी कर रखी है तुम लोगों ने। अपने तुम लोग गलत हो, मुझे पता है कि तुम लेने वाला भी और देने वाला भी अवार्ड, ये सब लोग गलत हैं, लेकिन ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मीडिया हाउस ने, मीडिया वालों ने इन्हें अंधा सपोर्ट किया था। मतलब एक न्यूट्रल होते हैं ना मीडिया वाले, तो ऑडियंस न्यूट्रल नहीं होती, कोई फैंस न्यूट्रल नहीं होते, लेकिन मीडिया न्यूट्रल होती है। लेकिन आज इतिहास में पहली बार देखा हमने इस बिग बॉस में, जब मीडिया एक आदमी का ही सपोर्ट कर रही थी, बिल्कुल अंधा सपोर्ट। तो ये ट्रॉफियों से मेरा विश्वास उठ चुका है, और जो बिग बॉस में इनका फिक्स विनर होता है उस पर भी मेरा विश्वास तगड़ा बन चुका है कि फिक्स विनर भी होते हैं। कई 2-3 बार ऐसा हुआ है जो कि फैंस की जो चॉइस है वो विनर बना है। जैसे एल्विस यादव फैंस की चॉइस था, मुनव्वर फारूकी फैंस की चॉइस था,
लेकिन बाकी का अगर मैं, हाँ, एक सिद्धार्थ शुक्ला, गौतम गुलाटी, गौहर खान, ये लोग फैंस की चॉइस थे। बाकी का देखना पड़ेगा भाई, बाकी इन लोग का ही था, फेवरेटिज्म था, कुछ भी था, बाकी में करप्शन चला है। तो कई बातें हैं जो समझ से परे हैं, और ये बायसनेस बिल्कुल खुलेआम चल रही है, फेवरेटिज्म बिल्कुल खुलेआम चल रहा है। अपने अपने लोगों को जो इन लोग के फेवरेट हैं, एक होता है ना कि दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज़ है, इन लोग का गधी में दिल लग चुका है और इन्हें उसी में अपनी परी दिखाई दे रही है। उसके चलते इन लोग जो इग्नोर कर रहे हैं, एलिस कौशिक को इग्नोर किया जा रहा है। ईडन रोज का कितना अच्छा स्टाइल है, यामिनी थी, इनके स्टाइल कम थे क्या लड़कियों की अगर मैं बात करूं तो ये धांधलेबाजी है कुल मिला के। और मैं लिख के दे सकता हूं दोस्तों कि ये आने वाले 6 महीने में, 2 महीने तो बीत चुके, कोई काम नहीं है इनके पास, आने वाले 6 महीने की गारंटी और मैं देता हूं कि आपको किसी भी स्क्रीन पे ये नहीं दिखेंगे। या अवार्ड फंक्शन में दिख सकते हैं, पार्टी में, बर्थडे पार्टी में, इन्हीं सब फंक्शनों में दिख सकते हैं। ऐसा जो होता है ना एक ठोस वाला प्रोजेक्ट, रियलिटी शो हो, चाहे टीवी सीरियल हो, चाहे बॉलीवुड की कोई फिल्म हो, कहीं नहीं दिखने वाले। एक डायलॉग तो उससे चुमदरांग से पूरा बोला नहीं जाता है हिंदी में, इसे काम मिल जाएगा। वो हमें नहीं पता, हमें समझ नहीं आया था, ये वो, वैसे लड़ने में तेज है। आपने देखा होगा कि जब ये लड़ती थी, इसकी जो फ्रेंड थी, क्या नाम था, श्रुति का, उससे जब लड़ती थी तो बिल्कुल फ्लंट करके बोलती थी, कोई रुकावट इसकी बोलने में इसके रुकावट आती नहीं थी। लेकिन सलमान सर के सामने, चलो सलमान के सामने भी रुकावट आ जा, डर गई होगी, चलो कोई नहीं, लेकिन जहाँ पे ये फंसती है ना, जहाँ इसे पता है कि मैं यहाँ फंस चुकी हूँ लेकिन अब निकलूँ कैसे, तो करेगी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऐसे करके बस हो गया। और इसको बेनिफिट डाउट्स दे दिए जाते थे कि ओ इसको कुछ समझ नहीं आया होगा, हिंदी समझने में थोड़ी सी वीक है ये, लेकिन वो वीक नहीं है, वो नाटक करती है। इस बात का भी वो एडवांटेज उठाती है कि मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, तो मेरी हिंदी समझने की और बोलने की जो क्षमता है वो कम है। इतना ही अगर ये अपने आप को, मतलब वो कहती है कि मैं इतनी बेचारी हूँ, तो कैसे इसने करण को सेव करते करते कहाँ तक लेके आ गई। इनकी जो एक और थी साथ में, नाम भी अब तो भूल रहा हूँ मैं धीरे धीरे, जो इनकी माँ थी करण की, नाम भूल रहा हूँ मैं, अच्छी बात है नाम भूल रहा हूँ, इन लोग का नाम भूलना ही ठीक है। उसको ये कैसे लास्ट तक लेके आ गई जब भी ये टाइम गॉड बनती थी। तो ये है कहानी दोस्तों, मेरा तो विश्वास इन ट्रॉफियों से उठ चुका है। देखते हैं बाकी और कितनी ट्रॉफियाँ इन लोग को मिलती हैं, कितनी धांधलेबाजी और होती है, लेकिन इस बात की गारंटी है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ अगले 6 महीने तक ये आपको किसी भी बड़ी स्क्रीन पर नहीं दिखने वाले। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।